कश्मीर को लेकर करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर पे हमने 2008 से चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन पर काम किया। बड़ी सारी कमिटीज़ में वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कमेटी है जो कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड बच्चों की पे काम करती है और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े रहे। पर जाने क्यों मानवीय संवेदनाओं पे काम करते हुए इतनी अमानवीय चीज़ें हमने देखी और कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो हमारे पास खड़ा होता। तो इसके लिए हम इस मंच के बहुत आभारी हैं। शैलेंद्र जी की बात करें, रितेश जी की बात करें, आप सब की बात करें, तो हम जितनी अपेक्षाएं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों से है, मुझसे है, उतनी ही उम्मीद के साथ आज हम भी यहाँ खड़े हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एक आवाज़ से हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ हम धन्यवाद कहना चाहते हैं आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच। भाई साहब डी कुमार जी जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं, मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहूँगा। वो अपना 2 मिनट का उद्बोधन रखेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सम्मानित मंच और हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं बहनों, ये बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका है जो इस चीज़ के एक सब्जेक्ट की राष्ट्रवाद के नाम से शुरुआत की गई है। सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, सभी जानते हैं कि सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों तरफ से ही सुरक्षा आवश्यक है। राष्ट्रवाद है, प्रेम है, देश की बात है। जब जो सिपाही हमारे बाह्य सुरक्षा करते हैं हमारे देश की, उनके अंदर ये भरा जाता है कि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रेम भर दिया जाता है उनके अंदर। जब राष्ट्र प्रेम भर दिया जाता है उनको, तो उनको मरने से भी, मृत्यु से भी डर नहीं लगता और वो हंसते हंसते मृत्यु को भी गले से लगा लेते हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए। देश सर्वोपरि है। ये तो आंतरिक सुरक्षा की जहाँ तक बात है, इसमें कोई मेरा सब्जेक्ट या मैं इसमें ज़्यादा समय की बात नहीं है, चूँकि सभी बुद्धिजीवी और सभी आज की स्थिति परिस्थिति से सभी को जानकारी भी है कि आज आवश्यकता है इस चीज़ की। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर राष्ट्र के हित के लिए हम काम करें, ये सबसे अहम आज की आवश्यकता भी है। और ये इस तरह का ये जो नया मंच मैं देख रहा हूँ, मैं हालांकि भारत सरकार में मैंने 38 साल सर्विस किया और मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहा और अभी भी मुझे रिटायर हुए करीब 3.5 साल हो गए। ये मेरा पहला ही मौका है जो मेरे छोटे भाई ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं डॉक्टर शैलेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को और यहाँ जितने उपस्थित योद्धा, मैं तो एक एक व्यक्ति को पूरा योद्धा मानता हूँ। और वो एक ही यूनिट नहीं होती, वो मेरे में चूँकि आध्यात्मिकता मैंने इस 3-3.5 सालों में इसका अध्ययन किया, स्वयं का अध्ययन किया, तो निश्चित रूप से जब किसी चीज़ का हमारी इच्छा होती है तो हम उसके अंदर कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि इसमें कहा गया है कि एक दिया अंधकार को दूर कर सकता है और ये हम सभी तो उसके दिए हुए हैं। तो भला कोई सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि जो सभी से हम उसको प्राप्त ना कर पाएँ, जो हमारा उद्देश्य है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल ज्वलंत सब्जेक्ट भी है। और जातिगत से ऊपर उठकर अगर हम इसमें काम करें और पद और इनकी सबको दूर रखते हुए अगर हम इसमें कुछ काम करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा ये मिशन है, ये पूरा अभियान है, ये केवल एक छोटा बात नहीं, ये पूरा अभियान के तौर पर इसको चलाना होगा। और ये जितने भी सभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि एक एक जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, वो सभी अपने में ही पूर्ण इकाई हैं, पूर्ण संगठन है एक एक अपने में। तो वो निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता को देखते हुए अभी अगर हम इसको और विस्तृत करें, एक एक यूनिट की महत्वता है
तो ऐसा कोई बात नहीं है कि जो अभी बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन चूंकि आज की आवश्यकता है कि अगर हम कहाँ जाएंगे यहाँ के बाद में, दूसरे तो बाहर के यहाँ आ रहे हैं, और ये स्थिति जो लग रही है सन 47 में जो संग्राम हुआ था केवल आज़ादी के लिए हुआ था और सब चाहते थे कि ये हो, और अब दूसरी बार ये सब स्थिति जो पैदा हो रही है, राजनीति या बहुत सारे कारण हैं, मैं ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं जाता, ना मुझे इस चीज़ की जानकारी है, लेकिन ये आज की आवश्यकता को समझते हुए हम सबको ये समझना होगा और जातिगत से ऊपर उठकर हम सभी राष्ट्र नाम के पीछे अगर वादी लगा दिया जाए राष्ट्रवादी, तो इससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये जाति से ऊपर का और राष्ट्र के हित की बात है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। थैंक यू। अभिमानीय संजीव सेन गुप्ता जी 2 शब्दों में अपने विचार प्रकट करेंगे। आइए जल्दी। संजीव जी हमारे रॉ के ऑफिसर हैं और पूरा नाम है हंसी डॉक्टर संजीव सेन गुप्ता जी। आप फाउंडर हैं द्रोणाचार्य इंटरनेशनल। हाँ, लो अभी अपने भी बता दो। सभी को नमस्कार। एक बार जोर से आवाज लगाएंगे, दिल से लगाएंगे, किसी ने अपना कंजूसी नहीं करेंगे। भारत माता की, और जोर लगाइए, भारत माता की। अच्छा ठीक है। देखिए, हम सब राष्ट्रवाद के लिए यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हुए हैं आज इस मंच में। सारे उपस्थित गणमान्य व्यक्ति को मेरा प्रणाम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रवाद दिल से होते हैं। मैं एक बैकग्राउंड मेरा सर्विस से है, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में मैं रहा हूँ, SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में मुझे मौका मिला प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहने के लिए। और मैं उससे पहले NSG में रहा 1988 में। मेरा बैकग्राउंड फोर्स से है। लेकिन यहाँ पे सारे लोगों को मैं सलाम करता हूँ जो इतना टाइम लेके आए और उपस्थित होकर सभी बातों को सुन रहा है। ये बहुत बड़ा राष्ट्रवाद है। जो यहाँ पे उपस्थित हुए वही राष्ट्रवाद शुरू हो चुके हैं। देखिए, ये जो मंच आज पहले बना है, आज जो शुरुआत हुआ है, ये राष्ट्रवाद की शुरुआत है। जो भी दिल से है वो राष्ट्रवाद है, मैं मानता हूँ। और हमारे मेन है उद्देश्य कि हमारे यूथ को, यंग जनरेशन को हमें अच्छा करके लगाना है, जिनकी माइंड सेट बिगड़ रहा है, जो अपने सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर अनुशासनहीन हो रहा है, करप्शन में लिप्त हो रहा है। क्योंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आज के डेट में है, वो अपने जगह पे जिन लोगों को लाना चाहिए, जिन लोगों को लेके आना चाहिए, जिन लोगों की जगह देना चाहिए, वो जगह पे नहीं है। उपस्थित जो भी पॉलिटिशियन है, उनकी बैकग्राउंड चेक कीजिए, वो हमारे देश के हित पे है क्या? हमारे समाज में जो कार्यकर्ता में है, हमारे अगर परिवार में उनको गार्जियन बनाया जाए, आप लोग गार्जियन बनाएंगे क्या? देश का गार्जियन बनाया आपने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें दुर्भाग्य है कि देश का गार्जियन बना के हम उनको रखते हैं, ताज पे रखते हैं, जब पॉलिटिकल उसमें हम बैठाते हैं और वो हमारे देश के अंदर करप्शन फैलाते हैं। आम आदमी को आदमी नहीं समझते, जिसके वोट पे पोस्ट में आते हैं, राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, चाहे लोकसभा का मेंबर बनते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या है वो भूल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। यूथ को हमें यूथ को हमें संगठित करना है, यूथ को माइंड को सेट करना है, ये हमारे सबसे बड़ी जरूरत है। देखिए, हमारे देश का बैकबोन कौन है? यंग जनरेशन, यूथ। उनको स्पोर्ट्स का जो भावना है वो खत्म हो रहा है। स्पोर्ट्स एक बहुत जरूरी था, एक टीम वर्क है, सभी ने स्पोर्ट्स किया होगा यंग जनरेशन में, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। करप्शन में जा रहा है, पार्टी में जा रहा है, मोबाइल में बिजी है। ये सब चीज़ें खत्म होना पड़ेगा। हमें अपने आप को जोड़ने के लिए जरूरत है कि एक दूसरे को भावना में, देश के प्रति सैक्रिफाइस लेके आना पड़ेगा। भारत माता की जय। एक मिनट, मैं सौरभ जी को बुलाना चाहूँगा मंच पे। सौरभ जी हमारे दिल्ली में विभाग प्रचारक के दायित्व पर रहे हैं और हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं। तो एक बार सौरभ जी के लिए जोरदार तालियां। सौरभ जी, वैसे आप तो लंबा बोलोगे, पर थोड़ा आपसे अनुग्रह है कि थोड़ा विषय को। सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रितेश तोमर जी और डॉक्टर शैलेंद्र जी के दर्शन, जिन्होंने राष्ट्रवाद भारत फर्स्ट संगठन का जो दर्शन है, वो उसके लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि आज फर्स्ट कार्यक्रम का प्रारंभ हम सभी में भारत भक्ति भावना को बढ़ाने वाले गीत वंदे मातरम से किया और अब समापन
संगठन की भावना को बढ़ाने वाले वेद वाक्य संगठन मंत्र से हम इसका समापन करेंगे, जिसका अर्थ मैं अभी आपको दोहरा रहा हूँ। संगच्छध्वम, हम सभी मिलकर के चलें। संवदध्वम, मिलकर के बोलें। संवो मनांसि जानताम, हम सभी के मन समान हों। देवा भागम यथा पूर्वे, जिस प्रकार से देवताओं ने पूर्व में मिलकर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त किया। संजानाना उपासते, हम सभी भी मिलकर ठीक उसी प्रकार से चलकर अपने संगठन का लक्ष्य प्राप्त करें। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। मैं रेणु शर्मा जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। ये माधव देवराल जी हमारे बीच हैं। हरभजन जी माधव देवराल जी का पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। माधव देवराल जी कहाँ पे है? उधर है नहीं। रेणु शर्मा जी हैं ये अच्छा 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 कार्ड आ जाओ आ जाओ आ जाओ।